मीराबाई तो मीना से बेहद खुश थी क्योंकि उसके कोठे में रात दिन अब पैसों की बारिश हो रही थी। वह मीना के हर नखरे उठाती थी। अब वह उस पर सख्तियां नहीं करती थी, हर चीज की इजाजत दे रखी थी और उसके लाड़ भी उठाती थी। उसके लिए उम्दा बनारसी साड़ियां खरीदती थी। भारी भरकम जेवरात और नत नए बनवाए सिंगार के सामान। मीना को अब मर्द जात से नफरत सी हो गई थी। वह समझती थी कि उसके बर्बादी के पीछे मर्द का ही हाथ है। कभी कभी वह खुद को कोसती और गंदी गंदी गालियां देती। वह दुनिया के अय्यारी और मक्कारी से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। एक दिन वह मीराबाई के पास बैठी पान बना रही थी। मीराबाई ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मीना, नवाब जहीर साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। आपको जो ठीक लगे वह करें। मीना ने उनकी तरफ पान बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तब तो आज रात तैयार रहना। और हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े लिए हैं, आजा तुझे दिखाती हूँ, तुझे पसंद आएंगे। मीराबाई ने पान लेकर मुंह में डाल लिया और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले जाते हुए कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आपने मेरे लिए जो भी पसंद किया होगा वो अच्छा ही होगा। मीना ने मुस्कुराकर कहा और मीराबाई प्यार से उसकी तरफ देखने लगी और अचानक वह अपना तवाजुन संभाल नहीं सकी और मीना ने उसे दोनों हाथों से संभाल लिया। मीराबाई बेहोश हो चुकी थी। मीना काफी डर गई। उसने जोर से आवाज दी, नीलम, कमली, तानिया, जल्दी सब इधर आओ। सब लड़कियां नीचे आ गईं। सब मीराबाई को बेहोश देखकर घबरा गईं। सलीम को बोलकर जल्दी हकीम साहब को बुलवाओ। नीलम ने घबरा कर कहा, कितनी बार कहा दवाई वक्त पर लिया करें, पर मेरी बात कौन सुनता है। मीना ने गुस्से में कहा और सब लड़कियां बेहोश मीराबाई को होश में लाने की कोशिश करने लगी। हकीम साहब थोड़ी देर में आ गए। हकीम साहब ने महज कमजोरी का कहकर दवाई तब्दील कर दी। मीराबाई दिल की मरीज थी और वह हमेशा एक पुराने हकीम साहब से अपनी दवाई लेती थी। कुछ देर बाद मीना को कुछ जरूरी हिदायत देकर चले गए। सब लड़कियां मीराबाई के कमरे में ही बैठी हुई थी, उनके होश में आने का इंतजार कर रही थी। आज मीना भी काफी उदास थी। मैंने उनसे हमेशा कहा अपना ख्याल रखा करें, उनकी अब उम्र होती जा रही है, तानिया ने उदास लहजे में कहा और बाकी सब लड़कियां भी उदास निगाहों से बेहोश मीराबाई को देखने लगी। क्या सोच रही हो मीना, अभी तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, तुम उस कोठे को छोड़कर भाग जाओ यहाँ से और अपने गांव वापस चली जाओ। चंपा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं भागकर कहाँ जाऊंगी, अपने गांव, वहां भी एक दरिंदा मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ से निकलूंगी तो शायद किसी और कमाल साहब के हाथ लग जाऊं और वह मुझे और 2 गुनी कीमत में किसी कोठे पे फरोख्त कर देगा और मैं वापस से तवायफ बन जाऊंगी। खैर, अभी भी फिलहाल मैं एक मशहूर तवायफी हूँ। अब मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरे चेहरे पर बदनामी की कालिक लगी रहेगी। तुझे पता है ये दुनिया है, जहाँ भी जाओगी वहाँ एक भेड़िया मिलेगा जो मुझे अपने हवश का शिकार बनाएगा। इसलिए मेरे लिए अब ये कोठा ही ठीक है। अब 4 दीवारी के अंदर मेरी इज्जत लुटती है, बाहर तो बेइज्जत नहीं हूं ना। मीना ने तल्ख हंसी के साथ कहा और सब लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। देख कमली, ये वही मीना है जो पहली बार आई थी तब रो रही थी और कितनी बार भागने की कोशिश भी करती थी। जब पहली बार इसकी इज्जत का सौदा हुआ था तब ये कितना रो रही थी। मीराबाई ने उसको 2 थप्पड़ मारे थे और पूरे 1 दिन तक कमरे में बंद कर दिया था। इसकी ऐसी हालत थी कि हम लोगों को इस पर तरस आने लगा था। अब देखो कितनी समझदार हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। शाहिदा ने कमली की तरफ मुस्कुराकर कहा और कमली मीना की तरफ देखने लगी। ये तवायफ का पेशा होता ही ऐसा है कि जमाने का असली चेहरा सामने आ जाता है। लोग हम तवायफों को गालियां देते हैं, हमारे किरदार पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शरीफ से शरीफ मर्द भी हमारी चौखट पर सजदे करने चले आता है। तानिया ने मीना की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूब, शाबाश मेरी लड़कियों, मुझे ये पता नहीं था कि मेरे कोठे की सब लड़कियां इतनी होशियार और तेज तर्रार हैं। अगर मुझे कल कुछ हो भी जाए तब तुम लोग ये कोठा बखूबी संभाल लोगी। मीराबाई उठते ही बोली और सब लड़कियां संभल कर बैठ गईं। सबके चेहरे पर सदमे के आसार दिख रहे थे। मीना अपनी जगह से उठकर उनके करीब बिस्तर पर बैठ गई और मौजू बदलते हुए कहा, आप होश में कब आई और आप अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे होश बहुत पहले आ चुका था, बस मैं आंख बंद किए पड़ी थी, तुम सबों की बातें सुन रही थी। और तू मीना इतनी समझदार कब से हो गई? और तुम सब भी?
मैं तो अश अश कर रही हूँ और मुझे तुम सबों से रश्क हो रहा है। सही कहा बिल्कुल तुम लोगों ने। हर बार औरत गलत नहीं होती, मर्द भी बराबर का शरीक जुर्म होता है। हम तवायफ तो ऐसे ही बदनाम है। वह सुना होगा, औरत बदकिरदार थी साहब, लेकिन मर्द उसके पास शरीफ जाते थे। मीराबाई ने कहा और सब लड़कियां एक दूसरे को हैरत से मुंह तकने लगी। सब सोच रही थी क्या ये वही मीराबाई हैं जो काफी सख्ती करती हैं। कोई लड़की या औरत ये नहीं सोचती है कि वह अपनी उम्र जिस्म फरोशी में गुजार देगी। कोई औरत शौक से तवायफ नहीं बनती है। वक्त, हालात और जमाने के जालिम लोग उसे इस पेशे इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक मजलूम लड़की यानी मीराबाई की कहानी तुम्हें बताती हूँ। मैंने आज तक किसी को अपने बारे में नहीं बताया। सब मुझे एक तवायफ समझते हैं और सोचते हैं मैं इस कोठे की मालकिन हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भी एक आम लड़की थी जिसके हसीन ख्वाब थे। चलो आज मैं तुम लोगों के सामने अपनी कहानी पेश करती हूँ। मीराबाई ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। मीना उसके करीब ही बैठी हुई थी, हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। बाकी सब लड़कियां भी मीराबाई के करीब आकर बैठ गईं। मीराबाई तकिए से टेक लगाए बैठकर अब अपनी कहानी सुनाने लगी। मीराबाई ने कहना शुरू किया। मेरा ताल्लुक राजपूत घराने से था। मेरा नाम मीरा सिंह राजपूत था। ये कोठा कभी मेरे बाप की जागीर हुआ करता था। मेरे बाबा ने मुझे घर में ही तालीम दिलाई थी। वह इस जमाने में लड़कियों को बाहर मदरसा या पाठशाला भिजवाने के खिलाफ थे। अम्मा की मौत के बाद मेरे बाबा किसी तवायफ के फेरे में फंस चुके थे और उनका इश्क इस हद तक बढ़ गया कि वह उस तवायफ को घर ले आए। बीवी बनाकर मुझे लगा शायद मुझे माँ का प्यार दोबारा मिल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी माँ होती है। वह तो सौतेली माँ थी। उसने मेरे ऊपर बहुत मजालिम ढाए। मेरा पढ़ना लिखना बंद करवा दिया और कम उम्र में ही मुझसे पूरे घर का काम करवाती। जो काम नौकर करते थे वह काम मुझसे करवाने लगी। छोटी सी गलती पर मुझे बेरहमी से मारा करती थी। बाबा तो उस कमीनी के प्यार में अंधे हो गए थे। उनसे अगर कुछ कहती तो उल्टा मेरी ही गलती बताते। बाबा के इंतकाल के बाद मेरी सौतेली माँ ने कोठी को कोठे में तब्दील कर दिया और मुझे भी जबरदस्ती जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। उस दिन मैं भी बहुत रोई थी, चीखी चिल्लाई, हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझ पर रहम नहीं आया और मुझे कमरे में धकेल कर किसी वहशी के हवाले उसने कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा और मैं भी मीराबाई बन गई। मैं भी काफी संगदिल और बेमरूद हो गई थी। फिर मेरी सौतेली माँ के मरने के बाद मैंने पूरा कोठा संभाल लिया और फिर मैं पूरे शहर में मीराबाई से मशहूर हो गई। फिर मेरी सरपरस्ती में काफी लड़कियां आने लगी और मैं भी उनके साथ सख्तियां और बेरहमी से पेश आने लगी। ये थी मेरी कहानी। हर तवायफ की कहानी होती है और मेरे भी यही कहानी है। सब लड़कियां ध्यान से मीराबाई की एक एक बात सुन रही थी। सब लड़कियां खामोश थी कि कुछ देर बाद ही मीराबाई ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम औरतें ये सब खुशी से करती हैं? सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।